नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हो ES टेक्नो और ये है Oppo Reno 16C 5G। दोस्तों, अगर आपने Oppo Reno 16 सीरीज का कोई भी फ़ोन परचेस किया है या अगर आप इसे परचेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फ़ोन में सेटअप कंप्लीट करोगे उसके तुरंत बाद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स। इन सभी सेटिंग्स को चेंज करना काफ़ी ज़रूरी है आपके फ़ोन के सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी और प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर आप अपने फ़ोन को बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहते तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स। तो चलिए दोस्तों, चेंज करते हैं इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाय वन। इस फोन में अगर आप गौर करोगे तो आपको लेफ्ट साइड में मिलती है एक डेडिकेटेड की, इसे कहते हैं स्नैप की। तो आप इस की के लिए अलग अलग एक्शन को असाइन कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट इसे सेट किया गया है माइंड स्पेस के लिए, हालांकि आप इसके एक्शन को चेंज कर पाओगे। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स और यहाँ पे होगा स्नैप की का सेपरेट ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए। तो यहाँ पे है अलग अलग एक्शंस, तो आपको जो भी सेट करना है उस पे कीजिए सिलेक्शन। तो ये है माइंड स्पेस, साउंड प्रोफाइल, DND, कैमरा, टॉर्च, रिकॉर्डर, ट्रांसलेशन, स्क्रीनशॉट या फिर नन। मान लीजिए आपने सेट किया इसे स्क्रीनशॉट के लिए, मैं करूँगा सेट। तो अगर आपको अपने फ़ोन में कैप्चर करनी है स्क्रीनशॉट तो आपको करना होगा बटन पे लॉन्ग प्रेस दबा के रखिए, आपके फ़ोन में कैप्चर होगी स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो इस तरीके से। या मान लो हम इसे सेट करेंगे ट्रांसलेशन के लिए, तो मैं इसे करूंगा ट्रांसलेशन पे सेट और यहाँ पे है अलग अलग ऑप्शन। मैं करूंगा यहाँ पे स्क्रीन, मतलब कि मेरे स्क्रीन पे जो भी कंटेंट है अगर मुझे इसे करना है ट्रांसलेट तो मुझे इस बटन पे लॉन्ग प्रेस करना होगा और इसे किया जाएगा इस तरीके से ट्रांसलेट, आप देख सकते हो। हालांकि यहाँ पे यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेट किया हिंदी, तो अभी यहाँ पे मुझे शो करेगा हिंदी में इस तरीके से। इस फोन में आपको मिलता है माइंड स्पेस का शानदार फीचर, जिसके जरिए आप अपने किसी भी कंटेंट को सेव कर पाओगे एज अ मेमोरी। और इसे एक्सेस करने के हैं दो तरीके। एक तो आपको करना है 3 फिंगर से स्वाइप अप, इस तरीके से पेज को किया जाएगा एनालाइज और इसे किया जाएगा माइंड स्पेस में ऐड। या अगर आपने स्नैप की को सेट किया है माइंड स्पेस के लिए, आपको करना है सेट। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी इवेंट को ऐड करना है या किसी पेज को समराइज करना है, तो पेज को ओपन कीजिए। अब स्नैप की पे कीजिए सिंगल प्रेस, इसे किया जाएगा एनालाइज और इसे किया जाएगा माइंड स्पेस में ऐड। और अगर ये इवेंट है तो इसे किया जाएगा इवेंट में ऐड, आप ऐड पे टैप करके इसे इवेंट में ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो इसे किया गया है इवेंट में ऐड। इसके अलावा आप इस पे लॉन्ग प्रेस करके अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे और माइंड स्पेस में सेव कर पाओगे अपने वॉइस मेमो को। तो आपको करना है लॉन्ग प्रेस और अपनी बातें बोलनी है। So you have to long press on this button and your voice will be recorded and it will be saved in Mindspace as a voice memo. और अगर आप इस पे डबल प्रेस करोगे तो आप ओपन कर पाओगे Mindspace को। तो आपको करना है इस पे दोबारा प्रेस, ओपन होगा Mindspace का पेज, आप देख सकते हो। तो आपने यहाँ पे जो भी वॉइस मेमो, जो भी पेजेस या जो भी मेमोरी सेव की है यहाँ पे शो होंगी इस तरीके से, आप देख सकते हो। और जो भी आपने वॉइस मेमो सेव किया है आपको मिलेगा उसका ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से। और आपने अगर किसी पेज को ऐड किया है तो उसे किया जाएगा समराइज इस तरीके से, आप देख सकते हो। पेज को समराइज करके इसकी समरी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और अगर आपने किसी इवेंट को ऐड किया है तो उसकी मिलेगी आपको AI समरी इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे है इवेंट को ऐड करने का ऑप्शन टू डू लिस्ट में, और जो भी यहाँ पे प्लेस शो कर रहा है उस प्लेस पे जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए मैप में आप डायरेक्ट इसे ओपन कर पाओगे। और अगर आपको मेमोरी के बारे में कोई भी क्वेश्चन करना है तो यहाँ पे नीचे आस्क माइंड पायलट, तो आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 अलग अलग AI मॉडल, आप देख सकते हो। जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और GPT मॉडल। आप तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके अपना सवाल यहाँ पे कर सकते हो। या फिर मान लीजिए आपको केवल GPT यूज करना है तो केवल GPT को ही कीजिए सिलेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पे करिए। तो आपको यहाँ पे मिलते हैं AI मॉडल एक साथ। हालांकि आप अपने होम पेज पे माइंड स्पेस और माइंड पायलट के शॉर्टकट को ऐड कर सकते हो। तो आपको ओपन करना है सेटिंग्स, ओप्पो AI, माइंड पायलट और यहाँ पे होगा होम स्क्रीन शॉर्टकट, टैप करके आपको उसे ऐड करना है। बैक जाइए माइंड स्पेस और यहाँ पे है होम स्क्रीन शॉर्टकट, टैप कीजिए। तो आपको मिलेंगे दोनों शॉर्टकट इस तरीके से, आप देख सकते हो। मतलब कि आप वन टैप में इसे ओपन कर पाओगे बिना बटन का यूज किए। इस फोन में आपको मिलता है कलर OS 16 और ये काफी स्मूथ है, काफी अच्छे एनिमेशंस और ट्रांजिशन के साथ आपको यहाँ पे UI शो होता है, आपको पता होगा। लेकिन आप अपने फोन में एनिमेशन ट्रांजिशन को और ज्यादा फास्टर कर सकते हो। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड, उस पर टैप कीजिए और सेट कीजिए एनहांस पे। इसके बाद आपके फोन में
एनिमेशंस और ट्रांजिशन पहले से काफी ज्यादा फास्टर हो जाएंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड काफी बेहतर हो चुकी है। होम पेज पे अगर आप करोगे स्वाइप डाउन तो आपको शो करेगा ये ग्लोबल सर्च का ऑप्शन और यहाँ पे कई सारी ऐड भी शो होती है। लेकिन अगर आप चाहो तो होम पेज पे स्वाइप डाउन करने पे आपको शो करेंगे नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंटर। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है स्वाइप डाउन, टैप कीजिए, सेट कीजिए नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स। इसके बाद अगर आप होम पेज पे करोगे स्वाइप डाउन लेफ्ट में तो आपको शो करेंगे नोटिफिकेशन, अगर आप करोगे राइट में स्वाइप डाउन तो आपको शो करेंगे क्विक टॉगल। इस तरीके से आप देख सकते हो। और बॉटम में आपको शो होगा ये गूगल का सर्च बार, लॉन्ग टैप करके ड्रैग नहीं कर पाओगे। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो लॉन्ग टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और इस टॉगल को ऑफ कीजिए। इसके बाद यहाँ पे गूगल सर्च बार शो नहीं करेगा। अगर आपने अपने फोन में फेस अनलॉक को इनेबल किया है तो आपने गौर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन अनलॉक तो हो जाएगा, लॉक भी खुल जाएगा, लेकिन आपको एंड में करना होगा स्वाइप अप, तभी आप अपने फोन को यूज कर पाओगे। लेकिन आप चाहो तो अपने फोन में डायरेक्ट फेस अनलॉक को इनेबल कर सकते हो, मतलब कि आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना होगा। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, डिवाइस अनलॉक, फेस एंड फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस और यहाँ पे है एंटर होम स्क्रीन, इसे ऑन कीजिए। इसके बाद जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कैन करके अनलॉक करोगे तो आपका फोन हो जाएगा डायरेक्ट अनलॉक। अब आपको एंड में स्वाइप अप नहीं करना होगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। क्या आपको पता है अगर आपका फोन लॉक होता है लेकिन फिर भी अगर कोई चाहेगा तो आपके फोन को काफी इजीली स्विच ऑफ कर सकता है, और वो भी बिना पासवर्ड के। तो मेरा फोन लॉक है लेकिन मेरे फोन को कर दिया गया है पावर ऑफ, और वो भी बिना पासवर्ड के। आप देख सकते हो इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक होता है तब कोई भी उसे बिना पासवर्ड के पावर ऑफ ना कर सके तो आप ऐसा भी इनेबल कर सकते हो। तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स, 2 बार बैक करिए और यहाँ पे नीचे है मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इसे ओपन कीजिए और ये है रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। ओपन करके आपको टॉगल को ऑन करना है, अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। इसके बाद मान लीजिए आपका फोन लॉक है, ऐसे में कोई भी आकर आपके फोन को अगर पावर ऑफ करना चाहेगा तो पावर ऑफ नहीं कर पाएगा, उसे एंटर करना होगा आपके पासवर्ड को, तभी आपके फोन को स्विच ऑफ कर पाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका फोन लॉक होता है और ऐसे में कोई भी आकर आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना चाहेगा तो काफी इजीली एक्सेस कर सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इतना ही नहीं, किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ कर सकता है इस तरीके से। तो अगर आप चाहते हो जब भी आपका फोन लॉक होता है तब इसे कोई भी एक्सेस ना कर सके तो आप इसे लॉक्शन पे ब्लॉक कर सकते हो। तो आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को, डॉट के आइकन पे टैप कीजिए, कस्टमाइज को ओपन कीजिए और यहाँ पे है अलाउ क्विक सेटिंग्स, इसे ऑफ कीजिए। और अगर ये आपके फोन में क्लासिक पे सेट किया गया है, इसे आपको करना है स्प्लिट पे सेट। अब इसके बाद अगर आपका फोन लॉक होता है और कोई भी आकर आपके फोन में कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करना चाहेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हो जब आप अपने फोन को अनलॉक करोगे तभी इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा। इस तरीके से आप अपने फोन में बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, नोटिफिकेशन, मोर सेटिंग्स और यहाँ पे नीचे है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। आपको इस पर टैप करके इस टॉगल को ऑन करना है। इसके बाद मान लीजिए व्हाट्सएप में इस कॉन्टैक्ट ने मैसेज को डिलीट किया है लेकिन मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या थे। तो अगर आपको भी इस तरीके से डिलीट किए गए मैसेज को रीड करना हुआ तो आपको ओपन करना है सेम सेटिंग्स को। यहाँ पे नीचे होगा लास्ट 24 आवर का ऑप्शन, इसमें होगा व्हाट्सएप, इसके सामने होगा एरो का आइकन, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे शो होंगे वो सभी मैसेज जो डिलीट किए गए थे। आप उन्हें टाइम और कॉन्टैक्ट के नाम के साथ यहाँ पे रीड कर पाओगे। इस तरीके से आप देख सकते हो। आप अपने फोन में इनेबल कर सकते हो रियल टाइम कनेक्शन स्पीड, जो आपको शो करेगा यहाँ पे। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, 2 बार बैक करिए, ऊपर में होगा स्टेटस बार, इसे ओपन कीजिए और जो भी टॉगल्स ऑफ है उन्हें ऑन कीजिए ताकि जब भी आप उन्हें ऑन करो तो वो शो करे ऊपर में। इसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कनेक्शन स्पीड, आप देख सकते हो, और ये है रियल टाइम। और आपने आज अपने फोन में कितना डेटा यूज किया है आपको चेक करना हुआ तो आपको यहाँ पे शो करेगा सिम के ऑप्शन में। आप देख सकते हो आज आपने इतना डेटा यूज किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे टॉर्च का टॉगल मिलता है, आप टैप करके इसे ऑन ऑफ कर पाओगे, आपको पता होगा, लेकिन आप टॉर्च की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर पाओगे। तो आपको टॉर्च के टॉगल पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो ब्राइटनेस को। तो लेवल 1, 2, 3, 4 आप देख सकते हो, ये है मिनिमम और ये है मैक्सिमम ब्राइटनेस। आप अपने फोन में यूट्यूब को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने फोन में यूट्यूब को क्लोज करोगे, अपने फोन को लॉक करोगे, डिस्प्ले को ऑफ करोगे, लेकिन फिर भी आपके फोन में यूट्यूब प्ले होता रहेगा बैकग्राउंड में, तो आपको ओपन करना है क्रोम ब्राउजर को। यहाँ पे आपको ओपन करना है यूट्यूब को, यहाँ पे शॉर्टकट होगा, उस पर टैप करके आप ओपन कर सकते हो।
ऊपर में रोड के आइकन पे टैप कीजिए और यहाँ पे है डेस्कटॉप साइट, इसमें टिक कीजिए। किसी भी वीडियो को प्ले कीजिए, इसे क्लोज कीजिए, इसका ऑडियो भी ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आपको ओपन करना है कंट्रोल सेंटर को और यहाँ पे होगा मीडिया पैनल, आपको प्ले पे टैप करना है। आप देख सकते हो मैंने अपने फ़ोन को लॉक कर दिया है, डिस्प्ले को ऑफ कर दिया है, लेकिन फिर भी मेरे फ़ोन में यूट्यूब प्ले हो रहा है बैकग्राउंड में। आप अपने फ़ोन को अनलॉक किए बिना भी इसे कर पाओगे कंट्रोल। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको शो करेगा ये मीडिया पैनल। इस तरीके से आप प्ले या पॉज कर पाओगे, इसे कर पाओगे सीख, आगे पीछे कर पाओगे। या फिर आप इसे कर पाओगे कैप्सूल फॉर्म में कन्वर्ट, स्वाइप डाउन करके। यहाँ से भी आप कर पाओगे प्ले या पॉज। इसे स्टॉप करने के लिए क्रोम में विंडो पे टैप कीजिए, इसे क्लोज कीजिए। अब ये बैकग्राउंड में प्ले नहीं होगा। इस फोन में आपको मिलता है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का शानदार फीचर, और वो भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। मतलब कि रिसीवर को पता चले बिना आप उसके कॉल्स को रिकॉर्ड कर पाओगे, और वो भी ऑटोमेटिकली। तो इसे इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए इस फोन डायलर को, डॉट पे टैप कीजिए, सेटिंग्स को ओपन कीजिए और यहाँ पे है कॉल रिकॉर्डिंग। आपको सेट करना है रिकॉर्ड ऑल कॉल्स पे। इसके बाद अगर आपके फ़ोन में कोई भी कॉल आएगा, अगर आप उसे करोगे एक्सेप्ट, तो आपके कॉल को किया जाएगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड। आप देख सकते हो इस तरीके से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, इसे पॉज या फिर से स्टार्ट, और आपके जो भी कॉल्स होंगे उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको शो करेंगी वॉइस रिकॉर्डर में। तो आपको ओपन करना है रिकॉर्डर ऐप को ओपन कीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग पर टैप कीजिए और यहाँ पे आपको शो करेंगे आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स। आप टैप करके उसे प्ले कर सकते हो इस तरीके से, या फिर आप इस पे लॉन्ग टैप करके इसे कर पाओगे शेयर, रिनेम और डिलीट भी। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे ज्यादा शोर शराबा है, काफी सारा नॉइस है, ऐसे में अगर आप कॉल पे बात करोगे तो सामने वाला आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पाएगा, उससे सुनाई देगा बैकग्राउंड का नॉइस भी। तो अगर आप चाहते हो कॉल पे होते हुए बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक करना, तो आप ऐसा कर पाओगे। तो इसके लिए आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, साउंड एंड वाइब्रेशन, और यहाँ पे नीचे क्लियर वॉइस का ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए, इस टॉगल को ऑन कीजिए। इसके बाद जब भी आप अपने कॉल को करोगे एक्सेप्ट, तो आप देखोगे यहाँ पे काम करेगा ये क्लियर वॉइस का फंक्शन। आप देख सकते हो क्लियर वॉइस वर्किंग यहाँ पे शो कर रहा है। मतलब कि आपके बैकग्राउंड में जो भी नॉइस होगा उसे ब्लॉक किया जाएगा और सामने वाला सुनेगा आपकी क्लियर वॉइस बिना बैकग्राउंड नॉइस के। इस फोन में आपको मिलता है सर्कल टू सर्च का शानदार एआई फीचर। तो इसे इनेबल करने के लिए ओपन कीजिए सेटिंग्स, सिस्टम एंड अपडेट, सिस्टम नेविगेशन, और यहाँ पे है नीचे सर्कल टू सर्च। आपको इस टॉगल को ऑन करना है। अगर आपने अपने फोन में बटन्स को इनेबल किया है तो आपको यहाँ पे शो होगी 3 बटन। आपको बीच वाले बटन पे करना है लॉन्ग टैप और यहाँ पे आपको शो होगा सर्कल टू सर्च का ऑप्शन। आप देख सकते हो इस तरीके से। या अगर आपने इनेबल किया है जेस्चर को, तो आपको यहाँ पे नीचे कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन आपको नीचे बॉटम में लॉन्ग टैप करना है यहाँ पे, और इस तरीके से आप इनेबल कर पाओगे सर्कल टू सर्च के ऑप्शन को। तो सर्कल टू सर्च के जरिए आप किसी भी कंटेंट को काफी इजीली सर्च कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है सर्कल टू सर्च को, सर्कल कीजिए अराउंड में, और यहाँ पे इसके बारे में आपको मिलेगी जानकारी। आप देख सकते हो इस तरीके से। या अगर आपको ट्रांसलेट करना है किसी भी पेज को, तो ओपन कीजिए सर्कल टू सर्च को, और एंड में आपको मिलेगा ट्रांसलेट का आइकन, टैप कीजिए और आप इसे कर पाओगे हिंदी या अपनी किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट। इस फोन में आपको मिलता है फ्लक्स थीम्स का शानदार फीचर, जिसके जरिए आप अपने फोन में लॉक स्क्रीन को काफी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर पाओगे। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, होम स्क्रीन, और यहाँ पे आपको शो करेंगे अलग अलग फ्लक्स थीम्स, लेकिन आपको सभी को देखना है तो ऑल पे टैप कीजिए और यहाँ पे आपको शो करेंगे कई सारे फ्लक्स थीम्स। अब इनमें से आपको जो भी फ्लक्स थीम्स अप्लाई करनी है उस पर कीजिए सिलेक्शन। मैं करूंगा इसे अप्लाई। अगर आपको वॉलपेपर को चेंज करना है तो वॉलपेपर पे टैप कीजिए। यहाँ पे है कई सारे सिस्टम वॉलपेपर, लेकिन मुझे सेट करनी है अपनी खुद की फोटो, तो चूज फ्रॉम एल्बम पे टैप कीजिए। तो आपको जो भी फोटो सेट करनी है उस पर कीजिए सिलेक्शन, टिक पे टैप कीजिए। आप अपने वॉलपेपर को कर पाओगे पिंच इन पिंच आउट करके, जूम इन जूम आउट। आप देख सकते हो इस तरीके से। और यहाँ पे आपको मिलेगा ये डेप्थ का ऑप्शन। डेप्थ मतलब कि आपका सब्जेक्ट जो है पॉप आउट होगा टाइम के आगे, लेकिन अगर आप डेप्थ को ऑफ करोगे तो सब्जेक्ट टाइम के पीछे शो करेगा। आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर आपको सब्जेक्ट को पॉप आउट करना है टाइम के आगे तो डेप्थ को ऑन रखिए। क्लॉक स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको टाइम पे टैप करना है और यहाँ पे है अलग अलग क्लॉक स्टाइल। आप इसके थिकनेस को भी चेंज कर पाओगे, थिनर या फिर थिकर। कलर को भी आप चेंज कर पाओगे इस तरीके से। इसके अलावा नीचे आपको शो करेंगे 2 शॉर्टकट, आप इन्हें भी चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे सेट किया गया है जेमिनाई और कैमरा को। मैं चाहता हूँ यहाँ पे QR कोड और कैलकुलेटर सेट करना, तो टैप कीजिए। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन, मैं करूंगा QR कोड और यहाँ पे कैलकुलेटर, फिर आपको अप्लाई करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा इस तरीके से ये वॉलपेपर,
और लॉक स्क्रीन पे आपको शो करेगा ये शानदार फ्लक्स थीम्स, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको 2 शॉर्टकट शो करेंगे जो आपने सेट किए थे। आप उस पर स्वाइप अप करके कर पाओगे ओपन बिना अपने फोन को अनलॉक किए। आप अपने फोन में आइकन के साइज और शेप को भी चेंज कर सकते हो। तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स और नीचे है यहाँ पे आइकन्स का ऑप्शन, इसे ओपन कीजिए। अब यहाँ पे है अलग अलग आइकन पैक, आपको जो भी करना है सिलेक्ट, उस पर कीजिए सिलेक्शन। तो मान लीजिए मैंने किया है यहाँ पे रेडियंस को, ART प्लस आइकन को ऑन कीजिए और यहाँ पे है आइकन के साइज को चेंज करने का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे स्मॉलर या फिर लार्जर इस तरीके से सेट कर सकते हो। और यहाँ पे शेप के लिए 3 ऑप्शन, स्क्वायर, स्क्विरकल और राउंड। तो मैं सेट करूंगा राउंड पे, आपको करना है अप्लाई। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फोन में आइकन के साइज और शेप को चेंज कर दिया है, होम पेज पे भी और ऐप ड्रॉअर में भी। इस फोन में आपको मिलता है एज लाइटिंग का शानदार फीचर, मतलब कि जब भी आपके फोन में कोई भी कॉल आएगा या आएगी कोई भी नोटिफिकेशन तो आपको शो करेंगी एज लाइटिंग। इसके अलावा आप अपने फिंगरप्रिंट आइकन को और एनिमेशन को भी चेंज कर पाओगे। तो इन्हें चेंज करने के लिए ओपन कीजिए सेम सेटिंग्स और यहाँ पे है मोर, एज लाइटिंग। तो यहाँ पे है 3 अलग अलग एज लाइटिंग इफेक्ट, आपको जो भी करना है सिलेक्ट, उस पर कीजिए सिलेक्शन और कीजिए बॉक्स में भी टिक, ताकि कॉल के लिए भी आपको एज लाइटिंग शो करे। फिर बैक जाइए, फिंगरप्रिंट एनिमेशन को ओपन कीजिए और यहाँ पे है आइकन के लिए अलग अलग ऑप्शन, आप देख सकते हो इस तरीके से। और ये है एनिमेशन, आपको एनिमेशन किस तरीके से शो करना है। तो मान लीजिए मैंने इस तरीके से अगर सेट किया है तो मुझे शो करेगा इस तरीके से आइकन और इस तरीके से एनिमेशन। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे अपना खुद का लेटर, इमोजी या फिर कैरेक्टर भी ऐड कर पाओगे। तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए। तो मान लीजिए आपको अगर ए करना है तो ए कीजिए, डन कीजिए, आपको अब यहाँ पे शो करेगा ए आइकन इस तरीके से। इस पे आपको स्कैन करना है अब, या फिर कोई भी इमोजी इस तरीके से अब आपको यहाँ पे शो करेंगी इमोजी, या फिर कोई भी नंबर इस तरीके से। तो अपने हिसाब से आप कोई भी आइकन या एनिमेशन सेट कर पाओगे। इस फोन में आपको मिलता है स्मार्ट साइड बार का शानदार फीचर। तो अगर आप अपने स्क्रीन पे गौर करोगे तो यहाँ पे साइड में आपको शो करेगी एक लाइन, अगर आप इस लाइन पे करोगे स्वाइप आपको मिलेगा ये साइड बार। आपको करना है गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे आपको शो करेंगे अलग अलग ऐप्स और शॉर्टकट, हालांकि आप इन्हें अपने हिसाब से चेंज कर पाओगे। आपको एडिट पे टैप करना है। इनमें से अगर आपको किसी भी शॉर्टकट को रिमूव करना है तो माइनस के साइन पे टैप कीजिए रिमूव करने के लिए, और आप प्लस के साइन पे टैप करके ऐड कर पाओगे इस तरीके से। बाय डिफॉल्ट आपको शो करेगा 2 कॉलम व्यू में, लेकिन आप इसे कर सकते हो सिंगल कॉलम व्यू में, मतलब कि आपको पैडिंग के आइकन पे ड्रैग करना है इस तरीके से। कॉलम व्यू को चेंज करने के लिए सिंगल व्यू या फिर डबल व्यू, फिर कीजिए डन। अगर आप इनमें से किसी भी ऐप पे टैप करोगे तो ओपन होगा इस तरीके से फ्लोटिंग विंडो में। आप इसके साइज को चेंज कर पाओगे कॉर्नर से ड्रैग करके इस तरीके से। डॉट के आइकन पर लॉन्ग टैप करके आप इसे ड्रैग कर पाओगे और इसे आप इस तरीके से कर पाओगे क्लोज। अगर आप किसी भी आइकन पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करोगे ऊपर में तो आप इसे ओपन कर पाओगे इस तरीके से स्प्लिट विंडो में। नीचे फिर किसी भी ऐप को ओपन कीजिए, 2 ऐप्स आप यूज कर पाओगे एक साथ। तो आपको ओपन करनी है सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी, स्मार्ट साइड बार, इस टॉगल को ऑन कीजिए और यहाँ पे आप साइड को चेंज कर पाओगे, फ्लोटिंग बार, और यहाँ पे है लेफ्ट या राइट। अगर मैं करूंगा लेफ्ट तो यहाँ पे आपको शो होगा लेफ्ट साइड में या फिर राइट में। मान लो आपका फोन लॉक है, डिस्प्ले ऑफ है, ऐसे में अगर आप अपने फोन में जल्दी से कैमरा या टॉर्च को लॉन्च करना चाहते हो तो आपको इनेबल करने हैं 2 जेस्चर शॉर्टकट्स। तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स, बैक करिए और यहाँ पे नीचे है जेस्चर एंड मोशन, उस पर टैप कीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, इस टॉगल को ऑन कीजिए और यहाँ पे है ड्रॉ एन ओ, ड्रॉ एवी, दोनों को ऑन कीजिए और कीजिए गोट इट। इसके बाद अगर आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, आपको ओपन करना है कैमरा, तो ड्रॉ कीजिए ओ, आपके फोन में ओपन होगा कैमरा, आप देख सकते हो। या फिर आपको लॉन्च करना है टॉर्च, तो आपको ड्रॉ करना है वी, आपके फोन में टॉर्च ऑन हो जाएगा। टॉर्च को ऑफ करने के लिए फिर से ड्रॉ कीजिए वी, टॉर्च ऑफ हो जाएगा। इस फोन में आपको मिलता है डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू ऑन का फीचर। अगर आप भी अपने फोन में इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो आपको ओपन करनी है सेम सेटिंग्स, बैक करिए और यहाँ पे है डबल टैप टू वेक, डबल टैप टू टर्न ऑफ, दोनों को ऑन कीजिए। दोस्तों तो ये थी 20 सेटिंग्स जिन्हें आपको चेंज करना था आपके Oppo Reno 16 सीरीज के फोन्स में। इसके बाद आप काफी अच्छे से अपने फोन को यूज कर पाओगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।